हेलो स्टूडेंट, देखिए अपन प्रॉफिट लॉस वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें जो अपन है ना एक बेसिक टाइप पढ़ रहे हैं। ठीक है, कल था उसके जैसे क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। देखो इसमें क्या दे रखा है, एक दुकानदार 3 नींबू रुपए 2 की दर से खरीदता है तथा उतने ही नींबू रुपए 3 में 1 की दर से खरीदता है। देखो इसमें 2 बार खरीद रहा है, तो सबसे पहले तो आपको सीपी निकालना है। वो कैसे करोगे, देखो यहाँ पे आप देख लो कि मात्रा ले लो कितनी है और यहाँ पे कीमत। ठीक है, पहले क्या कर रहा है, वो 3 नींबू खरीद रहा है कितने में, 2 रुपए में। उसके बाद में क्या कर रहा है, वो एक नींबू खरीद रहा है कितने में, 3 रुपए में। कल जो किया था ना वही कर लेते। सबसे पहले अपन यहाँ से सीपी निकालेंगे इसका। ठीक है, देखो उसके लिए क्या करोगे आप, मात्रा को सेम करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे 3 है, इसको भी 3 बनाने के लिए मैं इसको 3 से इंटू कर दूं, तो इसको भी 3 से इंटू करूंगी। तो देखो 3 और 3 6 रुपए में आप कितने नींबू खरीद लोगे, यहाँ पे 9 जाएंगे और यहाँ पे 2, 9 और 2 11 नींबू। मतलब आप खरीद के 6 नींबू कितने में ला रहे हो, 11 रुपए में। 2 बार खरीद रहे हो, मैंने एक बना दिया कि 6 रुपए में आप 11 नींबू खरीद के आ रहे हो। ठीक है, अब देखो कल के जैसे ही कर लेते हैं इसको। यहाँ पे मात्रा ली और यहाँ पे अपन ने कीमत ली। इनका सीपी तो आपको दे रखा है, देखो 6 नींबू खरीद के ला रहे हो कितने में, 11 में। इसके बाद में इसने बोला है तथा फिर उन्हें मिलाकर रुपए 2 में 1 की दर से बेच देता है। मतलब एक नींबू कितने में बेच देता है आपका, 2 रुपए में बेच देता है। तो आपको बताना है कि लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। सबसे पहले वही करोगे कि आप क्या करोगे, यहाँ पे मात्रा को सेम करोगे। तो मात्रा को सेम करने के लिए यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 से इंटू करना पड़ेगा। यदि ये 6 से इंटू होगा तो ये भी आपका किससे इंटू होगा, 6 से इंटू होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 12। अब देखो 6 नींबू आप 11 रुपए में खरीद के लाए थे और उन्हीं 6 नींबुओं को आप कितने रुपए में बेच रहे हो, 12 रुपए में बेच रहे हो। तो आपको प्रॉफिट हो रहा है 1 का। यहाँ पे देखो प्रॉफिट हो रहा है 1 का, और कितना आप किसी पे कितना है, 11। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट बटे लाभ बटे सीपी इंटू 100, इंटू कर दोगे 100%। और 1/11 आपको मतलब 100/11 आपका कितना होता है, 9 से 1/11%। तो 9 से 1/11% को आपको क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखो अपन आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति कुछ सामान रुपए 1 में 5 की दर से और समान संख्या रुपए 1 में 4 की दर से खरीदता है। वह दोनों प्रकार के सामान को मिलाकर रुपए 2 में 9 की दर से बेच देता है। तो आपको वही प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताना है। देखो यहाँ पे भी 2 बार खरीद रहा है वो, मात्रा और कीमत। ठीक है, 1 रुपए में 5 की दर से, कीमत क्या है 1 और 5 की दर से खरीद गए। मतलब 1 रुपए में कितना खरीद रहा है, 5। और समान संख्या में 1 रुपए में किस दर से, 4 की दर से खरीद रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो इसको मात्रा को सेम करेंगे, इसको 4 से इंटू करेंगे, इसको 5 से इंटू करेंगे। तो ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20, 20, 20, 40। 40 में देखो इसको 4 से इंटू कर रहे हो, इसको 5 से। तो ये तो 4 हो गया, ये 5 हो गया। 40 रुपए में आप कितनी वस्तु लेके आ रहे हो, तो 40 वस्तु आप कितने में लेके आ रहे हो, 9 रुपए में लेके आ रहे हो। तो ये तो क्या हो गया आपका सीपी। अब देखो इसको कल कर रहे थे क्वेश्चन, वैसे कर लेंगे। अब इसको ये हो गई मात्रा और ये हो गई आपकी कीमत। ठीक है, सीपी क्या हो जाएगी, 40 वस्तु आप कितने में लेके आ रहे हो, 9 रुपए में लेके आ रहे हो। और आप बेच कितने में रहे हो, सामान मतलब दोनों प्रकार के सामान को मिलाकर आप क्या कर रहे हो, रुपए 2 में 9 की दर से बेच रहे हो। मतलब कीमत आपकी 2 है और कितने वस्तुएं बेच रहे हो, 9 वस्तुएं बेच रहे हो। तो ये क्या आपका एसपी हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, सबसे पहले वही आप वस्तुओं की संख्या को सेम करोगे। तो यहाँ पे इसको 9 से इंटू करोगे, यहाँ पे आप इसको 40 से इंटू करोगे। तो इसको 9 से इंटू करिए तो ये हो जाएगा आपका कितना, 81। और ये कितना हो जाएगा आपका, 40 से इंटू करें तो 80। अब देखो 9 चौक 36, 360 वस्तुएं, यहाँ पे भी आपकी 360 वस्तुएं। 360 वस्तुओं को आप खरीद के तो 81 में लाए थे, लेकिन यहाँ पे देखो 360 वस्तुओं को आप बेच कितने में रहे हो, 80 में बेच रहे हो। तो यहाँ पे तो आपको लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, 1 का लॉस हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, हानि कितने की हो रही है, 1 की बटे सीपी कितना आपका 81/100 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको आगे सोल्व करोगे 100 में 81 का भाग दोगे तो 1 बार जाएगा और आपका 19 आपका शेष बच जाएगा बटे 81%। मतलब 1 से 19/81% का आपको क्या होगा, लॉस होगा, हानि होगी। ठीक है, तो ये कल वाला क्वेश्चन ये, लेकिन थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बड़ा दे रखा है कि यहाँ पे 2 बार खरीद रहा है। थैंक यू।